वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी और जेके बोस में, यानी कि दो डिफरेंट इंग्लिश के नाम सिर्फ डिफरेंट हैं, बुक्स बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी में आपने हनी कम इंग्लिश जो है वो देखा होगा, हनी सकल के नाम से भी जो है इंग्लिश आता है। तो चैप्टर की नंबरिंग या चैप्टर के जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। और ऐसे ही जेके बोस में इस बुक को मेलोडी सिक्स के नाम से जो है एक्चुअली पब्लिश किया गया है। तो बेसिकली जो सारे चैप्टर हैं दोनों बुक्स में सेम है। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो सेम है। और अगर आप एनसीईआरटी या जेके बोस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो सेम है। आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फेयर प्ले। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के सारे जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसका नाम है द फेयर प्ले। तो सबसे पहले अगर इसकी हम सिंपल वर्ड डेफिनेशन मीनिंग, तो फेयर का मतलब होता है जो सही हो, ठीक है, जो सही हो या एक प्रॉपर वे में हो, ठीक है, उसे हम फेयर कहते हैं, ठीक है। एंड प्ले, यू नो दैट ऑब्वियसली समथिंग लाइक प्लेइंग और समथिंग लाइक दैट। बट इसका ओवरऑल में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल में एक डिफरेंट मीनिंग जो है निकल के आता है, जो कि हम चैप्टर के साथ ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में आपको हम क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो भी इसी वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है द फेयर प्ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिफोर यू रीड, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पढ़ने से पहले क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर को समझने के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने कभी कोई ऐसा काम किया है जो आपको गलत लग रहा हो या जो रॉन्ग हो? व्हाट डिड यू डू देन? आपने तब क्या किया है? डिड यू कीप क्वाइट एंड डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आपने चुप रहा है? क्या आप चुप रहे या आप अपने फ्रेंड को जाके बताते हैं कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ? जैसे रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, ये भी स्टोरी इसी तरह के दो फ्रेंड्स के बीच में है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप और एनमिटी। जिनको ये एट द एंड डिसाइड करना पड़ जाता है कि कौन सी चीज़, क्या दोस्ती या दुश्मनी इम्पोर्टेंट है। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। आर सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, या ये फीलिंग कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात, बीइंग ए टीचर मैं आप सबसे करना चाहूँगा, जब भी आप किसी चीज़ को गलत होते हुए देखो तो सामने गलत करने वाला क्यों ना कोई अपना फैमिली मेम्बर ही हो, तो हमेशा उसे पॉइंट आउट करोगे कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इवन कि अगर आपका कोई गहरा दोस्त या बहुत करीबी दोस्त भी कोई गलत काम कर रहा है तो आस्क हिम, प्लीज स्टॉप दिस, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जस्टिस, ठीक है। और ये है आपका एक प्रोमिनेंट, जिसे हम कहेंगे अ वेरी डिग्निफाइड बिहेवियर टुवर्ड्स द थिंग्स वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो हमेशा से जब भी कोई गलत चीज़ करते हुए देखो तो उसको पॉइंट आउट करो, भले ही करने वाला क्यों ना आपका बहुत क्लोज हो, ठीक है। तो हमेशा से ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हुई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। पार्ट नंबर 1, जुमन शेख एंड अलगू चौधरी। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम जुमन होता है और दूसरे दोस्त का नाम चौधरी होता है, अलगू चौधरी। वह गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे और इनकी जो दोस्ती का बॉन्ड था वो भी बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त था, ठीक है। देन व्हेन friendship that when either of them went away from the village the other looked after his family। अगर उनमें से कोई भी इधर उधर चला जाता तो दूसरा दोस्त हमेशा से उसकी फैमिली का केयर करता था। बट बोथ वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, ठीक है। लेकिन दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी क्योंकि दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। सेकंड, Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her। जुमन की एक आंट होती है, ठीक है।
कहा जाता है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है और वो अपनी सेफ्टी के लिए ये प्रॉपर्टी जुमन के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, मगर कंडीशन ये डिसाइड होती है कि आप मेरी रखवाली करेंगे या मेरी, जिसे हम कहते हैं, मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। यानी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो आप मेरा गुड और बैड देखोगे, यानी कि आप मेरा हेल्प आउट करोगे। जब मैं बूढ़ी औरत हो जाऊंगी तो आप मेरी देखभाल करोगे। एग्जैक्ट वर्ड इज द देखभाल। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। ये जो अरेंजमेंट था ये कुछ सालों के लिए बहुत अच्छे से चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और एक बार सिचुएशन चेंज हो जाती है। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। तो ये एक्चुअली क्या था, जुमन और उसकी जो फैमिली थी ये इस आंट से जो है एट द एंड तंग आ जाते हैं। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुमन भी जो पहले वाला बिहेवियर था जब वो प्रॉपर्टी लेने गया था, अब उससे डिफरेंट हो चुका था, और वैसा ही जो बिहेवियर था उसकी वाइफ का भी हो चुका था, वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी। हु grudged even little food that the old lady wanted every day। ठीक है, ग्रज का यहाँ मतलब है गिव अनविलिंगली। जब हम किसी को देते हैं लेकिन बड़े उल्टे मुंह से, हाँ लो खा लो, ठीक है, ये वाला कंडीशन, लेकिन बड़ी मुश्किल से दे रखी थी। फेल्ट एंग्री या अनहैप्पी, उसकी वजह से बहुत अनहैप्पी थी। वो जब भी उसे कोई चीज़ देती तो बड़ी अनहैप्पी तरीके से, यानी कि बहुत बुरे अंदाज में, यानी कि जैसे कोई किसी पे बोझ बन जाता है, तो इस तरह की कंडीशन से। ठीक है, wanted every day, she swallowed these insults along with her food for a few months। उसने, बेचारी आंट ने कुछ दिनों के लिए ये सब बर्दाश्त किया, वो सब पी गई अंदर सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड व्हाट इज़ दैट बेसिकली, वो एक उसका इंटरेस्ट जो है लॉस्ट हो जाता है, या जिसे हम कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो अच्छे से इन सारी चीज़ों को खाने के साथ साथ इस इंसल्ट को, इस बेइज्जती को भी बर्दाश्त करती है, स्वैलो करती है, यानी कि अपने अंदर रखती है फार। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ में पेशेंस है। जब भी आप किसी पे जुल्म करते हो तो एक ना एक दिन वो रिटेलिएट करेगा, एंड ही विल बी अगेंस्ट यू, और ही और शी विल बी अगेंस्ट यू। तो ऐसा ही हुआ इसके साथ भी, और आर्ट ने रिटेलिएट किया वापस। वन डे शी स्पोक टू जमुन, एक दिन उसने जमुन से कहा, माई सन, इट्स नो ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं इस घर की मुझे कोई इस घर में नहीं रखना चाहता। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो मुझे कुछ मंथली अलाउंस दे दो या कुछ पैसा दे दो, जिससे मैं अपना एक अलग से किचन में रखूँ और उसी में खाना वाना बनाऊँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब ये जवाब में क्या कहता है, नहीं भाई साहब, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से घर चलाना आता है और वो इन सारी चीज़ों का केयर अच्छे से करेगी। बी पेशेंट सेट जुमन। जुमन ने कहा कि शेमलेसली, यानी कि उसे कोई तकलीफ भी नहीं हुई ये बात करते हुए। उसने कहा कि कोई नहीं, चलेगा, ठीक है, और मेरी वाइफ को जो है बड़ा अच्छा घर चलाना आ लेता है, तुम्हें भी मैनेज कर लेगी, आप टेंशन मत लो। दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री, और इसकी वजह से आंट जो है बहुत एंग्री हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और वो डिसाइड करती है कि वो अपना ये केस लेकर विलेज पंचायत में जाएगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। बहुत दिनों तक जब पंचायत में केस जो दायर हो गया, तो बहुत सारी ये बुढ़िया जो थी हर एक विलेजर्स के पास जाती, उससे अपनी कहानी कहती कि मैंने इनको प्रॉपर्टी दी, लेकिन अब ये मेरा केयर नहीं करते, तो अपनी फेवर में लेने की लोगों को कोशिश कर रही थी। ठीक है, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife। ठीक है, कुछ लोगों ने उसके साथ कहा कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ लोग उस पर हंसने लग गए, और कुछ ने ये सलाह दी कि अपने नेफ्यू के साथ बात कर लो। ठीक है, उसके साथ थोड़ा मेक इट अप का मतलब होता है मसले को सॉर्ट इट आउट कर लो। ठीक है, अपने ही घर में रहे, मसला पंचायत में ना जाए, तो ठीक है, ठीक है, ये कुछ लोगों ने कहा, और उसकी वाइफ के साथ अपना झगड़ा जो है वो ख़त्म कर दो अब। एट लास्ट शी केम टू अलगू, ओ अलगू जो कि जुमन का फ्रेंड होता है, अलगू चौधरी, एंड स्पोक टू हिम। उसे कहती है, यू नो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये सारी कहानी जब उसे बताई जाती है तो वो रिप्लाई कर में कहता है कि चाची आपको तो ये मालूम है कि जुमन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, या कोई भी डिसीजन उसके अगेंस्ट कैसे ले सकता हूँ। अलगू सेड, बट इट्स राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो उसे कहती है कि क्या आपको लगता है कि जो चीज़ गलत है, भले ही वो आपके दोस्त ने किया था, क्या आपको लगता है कि ये सही है
जो चीज़ आप कर रहे हो, हालांकि आपको मालूम है कि आपका दोस्त जो है वो बिल्कुल गलत पे है, क्या उसको सपोर्ट करके आप ये सही कर रहे हो? ये जो आंट है अलगू से कह रहे हैं। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। आप पंचायत में आ जाओ और वहाँ सच बोलो। शी सेड। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन अलगू ने तो कोई बात रिप्लाई नहीं की, लेकिन आंट ने जो कान में बात कही हुई थी, कौन सी बात? कि क्या सच जानने के बाद भी चुप रहना, क्या यह सही है? तो ये उसकी कानों में जो है लगातार गूंज रहे थे। मेक इट अप का मतलब होता है स्टॉप क्वारलिंग, यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद करना। कम टू एन एग्रीमेंट, और किसी एग्रीमेंट पे आना। दूसरा होता मम रहना, होता है क्वाइटली और साइलेंट। ठीक है, साइलेंट रहने को मम रहना, कीप मम। सो द पंचायत, अब पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ तक ये कहानी सारी हो गई, दोनों ने अपनी अपनी संपत्ति जो है वो ले ली। अब पंचायत आगे जो है वो स्टार्ट होती है, और किस तरह से स्टार्ट होती है वो हम बात करते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। उसी शाम की जब बात थी, इवनिंग में पंचायत जो है वो इसी बनियान ट्री के नीचे, एक बड़ा सा ट्री होता है, पुराने ज़माने में ये सारी कहानियाँ होती थी, तो इसको एक्चुअल में उस ट्री के नीचे जो है वो बताया जाता है। जुमन स्टूड अप, जुमन खड़ा हो जाता है, एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। जैसे हम शुरुआत करते हैं किसी भी फैसले की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या इस तरह से, तो यहाँ से जुमन ने जो शुरुआत की इसकी, कि वॉइस ऑफ द पंच, यानी कि जो पंचायत होती है इसकी जो वॉइस होती है वो वॉइस ऑफ गॉड होती है, यानी कि ये जैसे भगवान की वॉइस होती है। लेट मी आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड हर डिसीजन। ठीक है, तो उसके बाद वो जो है कहता है कि आंट को अब अपना हेड जो है डिसाइड करना चाहिए, कि उसकी तरफ से जो बात है, जो उसका फैसला करेगा, तो हम सब उसके डिसीजन को मानेंगे। द पंच नोज नीदर फ्रेंड आर नॉर एनिमी। और पंच जो है ना वो दुश्मनी जानता है और ना ही दोस्ती जानता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? ठीक है, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस इट। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब इसमें जो चाची थी, चाची ने एक्चुअली में क्या कहा कि मेरा जो पंच है, जो मेरी तरफ से बात करेगा, जो मेरी तरफ से डिसीजन लेगा, वो अलगू चौधरी होता है, जो कि जुमन का ऑलरेडी फ्रेंड होता है। जुमन तो अंदर ही अंदर से हंस रहा है कि भाई बात तो हो गई, जुमन तो, अलगू तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड है, और वो ऑब्वियसली मेरे बारे में बात करेगा, मेरे ही हक में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन। ठीक है, सबसे पहले वो चाची को कहा जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे एक चीज़ है, हाइडिंग अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। वो खुश हो गया कि इसने कैसे, यानी कि अलगू को ही सुना लिया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शेंस फॉर दी सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ से एक चीज़ है कि यहाँ पे आंटी जो है वो अलगू से ये कहती है कि हाँ, मुझे ये तो पता है कि तुम एक्चुअल में फ्रेंड हो, बट मैं ये भी जानती हूँ कि आपके अंदर जो ईमान है, आपके अंदर जो ये रोशनी है, इनर वॉइस जो है तुम्हारी, आप इसे कभी मरने नहीं दोगे और हमेशा आप सच का साथ दोगे। ठीक है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शेंस, बट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप के लिए अपने ईमान को नहीं बेचोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। क्योंकि गॉड जो है वो पंच के दिल में होता है, और पंच ही गॉड की वॉइस होते हैं। तो नॉमिनेट होता है किसी को अपनी जगह नॉमिनेट करना, अपने लिए बात करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है अबाइड बाय, होता है एक्सेप्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। लेट्स मूव। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड। और उसके बाद दोनों जो तबके हैं अब वो अपनी बात रखते हैं। Case Juman said, Algu, you and I are old friends and your art is as dear to me as you. अब यहाँ से अलगू अपना फैसला जो है वो सुनाता है कि मैं तो तुम अच्छे दोस्त हैं, और जितनी ये आर्ट तुम्हारी हमदर्द है या तुम्हारी लगती है, तो इतनी मैं अपनी भी समझता हूँ। नो आई एम अ पंच, यू एंड योर आर्ट आर इक्वल बिफोर मी। और दोनों, आप और मेरी आर्ट जो है, दोनों आप एग्जैक्टली क्या हो, बराबर इक्वल हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है? 3 years ago began जुमन। जुमन ने अब स्टार्ट किया कि 3 साल पहले की बात है। माई ऑन्ट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, कि मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं जब तक वो ज़िंदा रहेगी या हमारे साथ रहेगी तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सारी चीज़ें की जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर,
मेरी वाइफ और उसके बीच में कुछ लड़ाइयाँ तो हुई, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता हूँ. नो माई आर्ट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से. और उसने कहा कि ये कोई अलाउंस जो मांग रही है अब आंट, ये मुझसे नहीं हो सकता और ना ही मैं ये कर सकता हूँ. इतना ही बस मुझे कहना है. जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिनेड बाय अलगू. अब जुमन से भी कुछ और सवाल पूछे गए अलगू ने. एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंसड, और उसके बाद अलगू डिसीजन पे पहुंचा. वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने बहुत अच्छे से इस मसले को यानी कि पढ़ा सीखा. इन आर ओपिनियन, और हमारे ओपिनियन में या हमारी मर्जी में अब क्या आ रहा है, जुमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. कहा कि हाँ, आपको तुम्हें या तो अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो आंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसे वापस करनी पड़ेगी. यानी कि फैसला जुमन के खिलाफ दे दिया. ठीक है. नाउ द टू फ्रेंड्स वेर सेल्डम सीन टुगेदर. अब बड़ी मुश्किल से यानी कि रेयरली दोनों को साथ में देखा गया, क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के अब दुश्मन बन गए. ठीक है. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज नाउ ब्रोकन. अब इनके बीच में जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, दैट्स वॉज एग्जैक्टली ब्रोकन नाउ. एंड इन फैक्ट जुमन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज. और जुमन जो था वो अलगू का अब एनिमी बन चुका था और अपना रिवेंज जो है वो लेना चाहता था, यानी कि अपना बदला उसे लेना चाहता था. पार्ट थर्ड. डेज पास्ट. अब दिन बढ़ते गए. एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. अब दिन बढ़ते गए और बैड लक हुई कि अलगू की हालत थोड़ी बहुत जो है पतली जिसे हम कहते हैं वो हो गई. ठीक है. टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, कि अलगू की भी लाइफ अब थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समजू साहू, अ कॉट ड्राइवर ऑफ द विलेज. और एक्चुअली इसके पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, और वो मर जाते हैं. ठीक है. उनका पेयर होता है, जोड़ी होती है, उसमें से एक जो है मर जाता है एंड दूसरा वो समझू साहू को बेच देता है. अ कार्ट ड्राइवर, जो कि कार ड्राइवर होता है उसी विलेज में. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम. और उससे ये बताया जाता है कि एक महीने के टाइम में उसे इसके पैसे जो है देने पड़ते हैं. इट सो हैपेंड दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ. लेकिन बदकिस्मती से ये मर जाता है एक ही महीने के अंदर. ठीक है. अब क्योंकि पैसे तो उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जब उसने लिया था तब बहुत हेल्दी था और अच्छा भी था. अब उसके पास जाके मरा तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है. Several months after the block's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. अब कुछ दिनों के बाद जब उसने वापस साहू से कहा कि भाई साहब अब चलो वो ठीक है, बेल जो है वो मर चुका है, बट लेकिन अगर हम बात करें कि आपको तो पैसे देने चाहिए, आपने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं. साहू गॉट वेरी अनॉयड, यानी कि साहू को इस बात पे बहुत गुस्सा आया. आई कैन नॉट पे यू अ पैनी फॉर द रस्ट बीस्ट, यानी कि इस मरे हुए, इस कमज़ोर बुरी हालत में, उसको रस्ट कहा जाता है, रस्ट बीस्ट के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता. यू सोल्ड मी, ही बॉट अस नथिंग बट ruin. उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से बहुत तकलीफें हुई हमें. आई हैव अ बुलॉक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. और उसने कहा कि मेरे पास एक दान या एक बेल जो है मेरे पास है, आप उसे यूज़ कर लो एक महीने और मुझे बाकी उसके बाद वापस कर दो. नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, ही सेड एंग्रीली. उसने कहा कि नहीं, मैं उस मरे हुए के लिए आपको कोई पैसा जो है वो नहीं देने वाला हूँ. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अब अलगू ने क्या किया, उसने जाके पंचायत में अपना केस जो है वो रख दिया. फॉर अ सेकेंड टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. और एक्चुअली यही कहानी हुई कि पंचायत बैठ जाती है, दोनों पार्टीज आ जाती हैं, दोनों अपनी अपनी बात जो अपने अपने दोस्तों यारों को बताते हैं ताकि उनका हेल्प लिया जा सके पंचायत में. तो दोनों की तरफ में जाके लोगों से पहले ही जो है वो बात की जाती है ताकि अच्छे से इसको क्लियर अप किया जा सके. आगे बढ़ते हुए, the panchayat was held under the old banyan tree again. Algu stood up and said, the voice of the panch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head panch. I will abide his decision. ठीक है. तो इसके बाद अलगू ऊपर उठता है और कहता है चलिए, गॉड ऑफ वाइस जो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, यानी कि अब जो साहू है वो अपना डिसाइडर जो है वो चुन ले
कि अपनी जगह किसको नॉमिनेट करेगा, जो उसका फैसला करेगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुमन। अब साहू ने कहा कि ऑब्वियसली जुमन इसका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि जब आंट का फैसला हुआ था तब अलगू ने जुमन के खिलाफ फैसला दिया था। हालांकि वो अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन तब से दुश्मनी है दोनों के बीच में, और इसका फ़ायदा उठाना चाहा साहू ने, और उसे ये समझ में आया कि शायद जुमन जो है उसकी हेल्प करेगा। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का जो हार्ट था वो बहुत ही सैंक हुआ, पीला हो गया, जिसे हम कहते हैं बहुत रंजीदा हो गया, उसकी टेंशन हो गई। एंड बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये डिसीजन जो था वो साहू को ही लेना था। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन जब भी आप किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हो या आपको कोई इस पोस्ट पे पा जाता है, यहाँ इनर फीलिंग्स ज़रूर इंसान के जागते हैं, और वैसा ही जुमन के साथ हुआ। वो जैसे ही इस पोस्ट में पहुंचा या इस जगह पे जब उसे जज बना दिया गया, तो उसकी इनर वॉइस ने उसे जो है आवाज़ दी। उसने कहा कि भाई गलत नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सच्ची और सच्चाई का साथ देना है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, जहाँ पे वो बैठा हुआ था, हैव हिज रिवेंज नाउ। अभी उसे एक चीज़ जहन में आई कि अब तो मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अलगू के खिलाफ फैसला जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है। ही थॉट, उससे ऐसा लगा, एंड थॉट, वो सोचता रहा, नो ही मस्ट नॉट अलो हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब, चलिए अपनी दुश्मनी तो सही है, अलगू के साथ अपनी दुश्मनी है, लेकिन हम कभी भी अपनी दुश्मनी को अपने नफ्स से, जिसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स से ऊपर नहीं समझते, अपने ईमान से ऊपर नहीं समझते। और दूसरी बात, मैं कभी भी अपनी दुश्मनी के लिए झूठ नहीं बोल सकता, और कभी भी सच को छुपा नहीं सकता, एंड डूइंग जस्टिस से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jaman stood up and announced. उसके बाद दोनों का बात जो है अच्छे से सुनी गई, कंडीशंस रखी, कब लिया, क्या लिया, सारी बातें हुई जो कि में होते हैं। और उसके बाद जमन खड़ा हुआ और अनाउंस, इट्स आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक। तो क्या कहा कि हाँ, आपको इसको प्राइस जो है अलगू को देनी पड़ेगी। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। क्योंकि आपने जब ये बेल खरीदा था, या जिसे हम कहते हैं ये पेयर खरीदा था, तो इसमें कोई ना तो डिसेबिलिटी थी और ना ही कोई डिजीज़ था। द डेथ ऑफ द बुलॉक वाज अनफॉर्चुनेट, और ये डेथ जो है इट्स अ कॉमन टू ईच एंड एवरी लिविंग बीस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। दुनिया में आने वाली हर चीज़ को मरना है अपने अपने टाइम पे। वो एक ही अनफॉर्चुनेट है, डेथ हो गई, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू को हम इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू अंदर ही अंदर से अपनी फीलिंग्स नहीं सुन पाता था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत। और वो खड़ा होता है, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें देता है। दिस इज़ जस्ट गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और वो कहता है कि हाँ, वाकई आज इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमेशा से पंच की जो वॉइस होती है उसमें वॉइस ऑफ द गॉड ज़रूर होती है। Soon after, Juman came to Algu, embraced him, and said, since the last Panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it means to be a Panch. A Panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for the friendship or enmity. Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them as well. तो एक्चुअली जब अब ये कहानी हो गई, तो उसके बाद जुमन जो है उसे कहता है अलगू से कि हाँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था जब तुमने मेरे बारे में फ़ैसला दिया था, लेकिन जब मुझे पंच बनाया गया और जब मुझे जस्टिस पे पहुंचा गया, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सच बात क्या होती है। मुझे वहाँ अपनी फ्रेंडशिप और ये सारी कहानी याद नहीं पड़ी कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुम्हारी मुझसे दुश्मनी थी। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचता है इंसान, तो फिर रियलाइज़ होता है कि ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ हम आ चुके हैं, और उसी का यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करता है। और एक्चुअल में उसे कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी एट द एंड कि किसी भी जस्टिस के बीच में दोस्ती या दुश्मनी कभी नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, गले लगा के बहुत देर तक रोते हैं, और रोने से जो आंसू बहते हैं इनके बीच में, उनकी जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन आंसुओं के थ्रू बह जाती है, और उनके बीच में अब कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं रहता। डिविएट का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, ठीक है।
तो मूव अवे फ्रॉम या लीव या छोड़ देना. तो दिस बेसिकली brings us to the end. But before we start the question and answer part, I must recommend you, please do share again the video. और ये जो चैनल है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. तो let's start with the question and answers of this chapter number 7. Working with the text, imagine the sentence under I with under second. First with the second. पहला, जुमन एंड अलगू were the best friends. तो इसमें से हमें ऑप्शंस ढूंढने हैं और कौन सा आएगा वो मैच करना है. दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक की एब्सेंस में दूसरा उसके घर की हमेशा से रखवाली या रखावट जो है वो करता है. जुमन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम. जुमन की आंट उसे ट्रांसफ़र करती है प्रॉपर्टी और उनके बीच में कंडीशन ये होती है, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, यानी कि वो हमेशा से उसकी खिदमत जो है वो करेगा. द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत बिकॉज शी वॉन्टेड जस्टिस. ठीक है. अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट. अलगू बिल्कुल अनविलिंग था ताकि आंट को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है. क्योंकि द बॉन्ड ऑफ एग्जैक्टली फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमन वॉज वेरी स्ट्रांग. ठीक है. अलगू बिल्कुल अनविलिंग था उसको सपोर्ट करने के लिए. द रीज़न क्या था? क्योंकि उसके और जुमन के बीच में अच्छा खासा दोस्ताना था. जुमन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अलगूज नेम एज हेड पंच बिकॉज यहाँ पे रीज़न है बिकॉज ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसे ये मालूम था कि उसका फ्रेंड जो है कभी भी उसके अगेंस्ट जो है वो नहीं जाएगा. तो चलिए अब बात करते हैं आगे. Who says this to whom and why? अगला क्वेश्चन है, कौन ये कहता है और किसे कहता है? My wife knows best how to run the house. मेरी वाइफ को अच्छे से घर चलाना आता है. ये किसने कहा था? ये जुमन speaks these words to his aunt. Basically ये जो है his aunt. ठीक है. तो ये यहाँ पे आप यहाँ तक भी रख सकते हो ताकि अगर आप आंसर है बहुत सिंपल तरीके से रखना चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो. But is it right, my son, to keep mum and do and not say what you consider just and fair? तो ये कहती है कि क्या तुम चुप रह के गलती का साथ देना चाहोगे या सच का साथ देना चाहोगे? ये कहे थे ओल्ड आंट सेज दीज वर्ड्स टू द अलगू चौधरी बेसिकली. तो यहाँ तक बेसिकली इसका आंसर है. तो अगर आप इसे और स्टेटमेंटिकल लिखना चाहते हैं तो आप आगे वाली लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं. What have you to say in your defense? आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है? अलगू said these words to जुमन. अलगू ने ये वर्ड्स जुमन को कहे थे. When he occupied the seat of the head, he was keen to do justice. क्योंकि उसे जस्टिस करना था और उसने अपने डिफेंस में जुमन को मौका ज़रूर दिया कि आपको क्या बताना चाहिए. I cannot pay you a penny for the wretched beast you sold me. ये अलाइंस किसने कही थी और किससे कही थी? साहू said दिस टू अलगू चौधरी. और साहू ने ये लाइंस कही थी बेसिकली अलगू चौधरी से. तो अलगू में एक्चुअली ये सारी फिर कहानी लिखी हुई है जो हम चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए. विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस. पंचायत की जय हो, ये किसने कहा था? ये बेसिकली अलगू ने कहा था. जुमन वॉज द हेड, ही कुड ईजिली गिव हिज वर्डिक्ट अगेंस्ट अलगू बट द सीट ऑफ पंच मेड हिम fair and just. Actually, he asked Sahu to pay the money to Algu. At this, Algu shouted with the joy and welcomed the fair judgment. तो ये अलगू ने एक्चुअली कहा था विक्ट्री टू द पंचायत. ठीक है. ये पंचायत से कहा था उसने, पंचायत से कहा. आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो. अलगू said these words to the पंचायत. Answer the following questions. Then the situation changed. What is being referred to? अब ये जो देन द सिचुएशन चेंज का मतलब क्या होता है, अब इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, आगे देखते हैं. क्वेश्चन है द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. जुमन फॉरगेट हिज प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट. ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगेन टू इल ट्रीट हर. तो ये सिचुएशन देन द सिचुएशन चेंज्ड ये है कि एक्चुअल में ये कब चेंज हुई? आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद, जब जुमन और उसकी वाइफ को ये भूल जाता है कि उन्होंने एक और कंडीशन भी रखी थी कि हम आंट का जो है वो केयर करेंगे. व्हेन जुमन्स आंट रियलाइज्ड दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट? जब जुमन की वाइफ को ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि जब जुमन की आंट को ये रियलाइज़ हुआ कि उसे हाउस में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो उसके बाद क्या हुआ? जुमन्स आंट कुड नॉट बियर इंसल्ट्स. उसे इंसल्ट्स या हर रोज़ की बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं हुई.
शी वांट टू कुक हर फूड, वो सेपरेटली अपना खाना बनाना चाहती थी. शी डिमांड ए मंथली अलाउंस फ्रॉम हर नेफ्यू, वो हमेशा से अपने नेफ्यू से एक मंथली अलाउंस जो है वो मांगने के लिए रेडी हो गए. What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? अब विलेजर्स का क्या रिएक्शन था जब आंट ने अपना केस जो है वो बेसिकली उसके सामने जो है रखा, उनके सामने रखा. द ओल्ड वेमेन वेंट टू द सिवरल विलेजर्स, वो हर एक विलेजर्स के पास जाती है. एक्सप्लेन्स हर केस एंड गेट देयर सपोर्ट, एक्सप्लेन करती है अपना केस ताकि उनका सपोर्ट मिल जाए. बट सम शोड सिंपैथी, कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई उसके साथ, बट सम लाफ्ड एट हर, और बहुत सारे लोग उसकी तरफ लाफ करने आते हैं. एंड अ फ्यू एडवाइज्ड हर टू मेक पीस विद जुमन, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको जुमन के साथ पीसफुली रहना चाहिए. वाई वॉज जुमन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? अलगू जो था वो क्यों हैप्पी था? वाई वॉज जुमन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? जुमन इसलिए हैप्पी था बेसिकली कि उसके दोस्त को बना दिया गया था हेड पंच. अलगू एंड जुमन वेर फास्ट फ्रेंड्स, यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे. सो जुमन होप्ड हर टू गेट द वर्डिक्ट ऑफ इन हिज फेवर, वो ये चाहता था कि उसका दोस्त अब पंच बन गया तो मज़ा ही आ गया फिर. ठीक है, यानी कि सरकार अपनी है और ऑब्वियसली जो है अलगू उसके बारे में जो है फैसला देखा. नेचुरली ही फेल्ट हैप्पी व्हेन द आंट नेम्ड अलगू टू एक्ट एज हेड पंच, और वो उससे खुश हुआ जब आंट ने उसको फ्रेंड बनाया. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड. व्हाट डिड शी मीन? तो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, तो उसने कहा कि जो पंच का दिल होता है इसमें भगवान रहता है. तो ऐसा क्यों कहा आंट ने? ठीक है, और उसका मतलब क्या था? द आंट मीन दैट द पर्सन इन द सीट ऑफ अ जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट लाइक द गॉड. उसने ये मानना था कि जो भी जज बना दिया जाता है तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बाद में इट्स जस्ट एक अवतार दे देता है. जो उसका दिल जो है और उसका दिमाग जो है वो उसमें एक्चुअली गॉड जो है इट्स जस्ट लाइक ए गॉड्स, क्योंकि गॉड कभी इनजस्टिस तो कर नहीं सकते. ही इज़ नॉट गाइडेड बाय हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ही कैन नॉट डू एनी इनजस्टिस, ही इज़ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव. तो वो गॉड का जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होता है, यानी कि पंच की बात हो रही है. ठीक है. नाउ व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड जुमन टेक इट? जुमन शेख डिड टेक इट, सॉरी. यानी कि जब अलगू को बनाया गया वर्डिक्ट उसका क्या था एज अ हेड पंच, तो उसको कैसे लिया जुमन ने? अलगू हियर्ड द केस एंड गेव द फेयर जजमेंट. अलगू ने केस सुना और एक फेयर जजमेंट दिया, यानी कि जो सही था वही इंसाफ किया उसने. ही आस्क्ड जुमन ईदर टू पे अ मंथली अलाउंस, उसने कहा जुमन से या तो आंट को आपको पैसे देने पड़ेंगे या उसकी प्रॉपर्टी जो है वापस उसके नाम पे करनी पड़ेगी. जुमन वाज स्टन्ड, और इस चीज़ से जुमन जो था वो बहुत परेशान होता है. ही बिकेम अलगूज एनिमी, वो अलगू का दुश्मन बन जाता है. एंड ही डिसाइडेड टू टेक रेवेंज ऑन अलगू, एंड बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू टेक रेवेंज, और वो फाइनली उसे बदला लेने के लिए तैयार भी हो जाता है. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू क्यों डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया? बिकॉज अलगू सोल्ड हिज बुलॉक टू समझू साहू कॉटमैन. उसने अपना जब बुलॉक बेचा साहू को, एंड साहू प्रॉमिस टू पे द मनी आफ्टर अ मंथ. वो प्रॉमिस करता है कि तुम्हें मैं 1 महीने के बाद जो है पैसा दे दूंगा. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही टुक सो मच वर्क फ्रॉम द एनिमल दैट इट डाइड, और इस पीरियड में उसने बहुत सारा काम ले लिया उस जानवर से और वो मर जाता है. साहू बिकेम डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट हो जाता है एंड रिफ्यूज टू पे द मनी, और वो रिफ्यूज़ कर जाता है पैसा देने के लिए. तो यही रीज़न था. Why was Algu upset over जुमन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच? अलगू क्यों अपसेट हुआ जब जुमन को पंच बनाया गया? तो अलगू वॉज अपसेट बिकॉज जुमन वॉज ऑलरेडी अनॉयड विद हिम, क्योंकि जुमन पहले ही से उसके साथ गुस्से में था और वो पहले से उसका दुश्मन बना फिरता था. सो ही थॉट जुमन वुड टेक हिज रिवेंज, उसने लगा कि शायद जुमन अपना बदला ले लेगा. वट वॉज जुमन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड अलगू टेक इट? तो जुमन का वर्डिक्ट एज हेड पंच क्या था और अलगू ने इसे कैसे लिया? जुमन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू हैड टू पे द प्राइस ऑफ द बुलऑक टू द अलगू. उसने ये कहा कि हाँ, तुम्हें पैसे जो है साहू भाई तुम्हें देने पड़ेंगे अलगू को, बिकॉज व्हेन साहू परचेज द बुलऑक फ्रॉम द अलगू इट वाज हेल एंड हेल्दी. वो बहुत अच्छा था, यानी कि बहुत चमक रहा था और हेल्दी भी था. बट दिस वाज ए जेन्युइन डिसीजन, और एक ये जेन्युइन डिसीजन होता है. अलगू टुक इट हैप्पीली, और उसके बाद दोनों ने हैप्पीली लिया एंड सेड इट वाज विक्ट्री ऑफ द पंचायत, और उसने कहा कि बिल्कुल ये विक्ट्री है पंचायत की.
विच आर द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है जो स्टोरी को बेस्ट डिफाइन करता है? बहुत सारे हैं, बट सेकंड पार्ट जो है, लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ, किसी को भी पाथ से डिविएट नहीं होना चाहिए, ऑफ जस्ट एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, फ्रेंडशिप और एनिमिटी के लिए, ठीक है। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, यानी कि आंसर है आई थिंक, व्हाट आई मीन एक्चुअली इज आई थिंक द सेकंड स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट बेसिकली, क्योंकि द पर्सन इन द सीट ऑफ अ जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट, ठीक है। जो जज की कुर्सी पे बैठ जाता है ना, तो उसे फेयर और जस्ट होना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड पोर्शन ऑफ ईच सेंटेंस बिलो विद अ suitable phrase from the box and make necessary changes wherever they are required. इटैलिक जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पहले में रिमेन साइलेंट, और इसमें से हमें कोई एक वर्ड जो है वो चूज़ करना है और उसका आंसर लिखना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू कीप मम, remain silent or keep mum, they are actually explaining each other perfectly. Unfortunately, the train I was trying to catch was cancelled. As in luck, बदकिस्मती से जिस ट्रेन का जो आना था, वो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई। इस तरह से he has not been told not to take risks while driving a car through the crowded street, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर? He has been told not to take chances, ठीक है, रिस्क की जगह चांसेस आ गया, ठीक है, while driving a car through a crowded street. The patients need to be properly taken care of, और इसमें the care of का जो एरिया taken care of, the patients needs to be properly looked after. Why don't the two of you end your quarrel by shaking hands? आप दोनों अपनी लड़ाई को ख़त्म क्यों नहीं कर देते by shaking the hands, यानी कि हैंड शेक करके? Why don't the two of you make it happy by shaking hands? तो ये हो गया चेंज इसमें। I was in a difficult situation till my friend came to my rescue, यानी कि मैं तब तक डिफिकल्ट सिचुएशन में था जब तक मेरा फ्रेंड आके मुझे रेस्क्यू कर रहा था। I was in a tight spot, तो ये हमने लेसन में भी पढ़ा था। डिफिकल्ट सिचुएशन को हमने चेंज कर दिया टाइट स्पॉट के साथ। एंड टिल माई फ्रेंड केम टू माई रेस्क्यू, जब तक मेरा फ्रेंड आ जाता है मेरी रेस्क्यू को। इस तरह से व्हेन आई सॉ द पाइल ऑफ द डर्टी डिशेज आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटमेंट, तो माई हार्ट सैंक, इसका मतलब ये होता है आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, सो आई विल गो इन टू द मैटर, एग्जामिन और यहाँ पे गो इन टू द मैटर चेंज हो गए। दे क्रिटिसाइज्ड हिम इन द मीटिंग बट ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है। उसके बाद बट ही swallowed all the criticism, यानी कि ये accepted without protest का मतलब है swallowed. It will be free from worry to know that I had done nothing wrong, ठीक है। तो यहाँ पे it will ease my conscience to know that I had done nothing wrong. बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, और चेंजेस जो हैं आप इजीली चेकआउट भी कर सकते हैं। Now is the last and the easiest one. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, उसके साथ में मीनिंग्स जो है ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं। सेटअप का मतलब होता है पुट इन अ प्लेस और स्टार्ट। सेट असाइड का मतलब होता है सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि सेव करना और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखना। सेट डाउन का मतलब होता है राइट और रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेट आउट का मतलब है स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट इन का मतलब होता है बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। दूसरी बात, वाई डोंट यू डैश डैश योर आइडियाज़ ऑन द पेपर, यानी कि पेपर पे कुछ लिखने की बात हो रही है, तो सेट डाउन जो है ये पहले में ऑप्शन जो है आएगा, ठीक है। सेट डाउन, ठीक, सेट डाउन। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अ फंड हैज़ बीन डैश डैश फॉर द सॉलिचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ये है, अ फंड हैज़ बीन डैश डैश फॉर द सोल्जर फैमिलीज़, यानी कि एक फ़ंड जो है वो बेसिकली रखा गया है, ठीक है, ताकि सोल्जर्स की फैमिली को दिया जाए, ठीक है। यानी कि सेट अप, अ फंड हैज़ बीन सेट अप, ठीक है। उसके बाद वी शुड डैश डैश अ लिटिल मनी एवरी मंथ, सेट असाइड, ठीक है, सेट असाइड, सेट असाइड यानी कि सेव करना, एवरी मंथ। यू शुड बाई सम वूलन बिफोर विंटर, ठीक है।
बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे सेट एन। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो हो जाएगा हमारा सेट एन। इस तरह से दे डैश डैश ऑन द जर्नी। ठीक है, और यहाँ पे सेट आउट, दे सेट आउट, इसमें आएगा सेट आउट। ठीक है, सो दिस फाइनली ब्रिंग्स अस एंड ऑफ द चैप्टर एज वेल। ठीक है, और चैप्टर को एंड करने से पहले आपको बता दें कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर दिस यू विल सी ए स्कैनर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, जहाँ से आप अपने जो क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड टेक रेस्ट एज वेल।